मामला यहाँ तक जा पहुँचा है और किसी को खबर भी नहीं। अभी जाकर बताती हूँ अम्मा को। ए अम्मा की चमची यहीं बैठ, कोई जरूरत नहीं। अम्मी को मैं खुद बताऊंगा जब बताना होगा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें राजदार बनाया है मैंने, भाई का एतबार नहीं तोड़ना, बिल्कुल नहीं। मेरे पेट में दर्द होगी, बता। हाँ होने तो इधर ला। नहीं, नो नो। जीते रहो मेरी बच्ची। बैठो। सुबह से रात हो जाती है, तुम्हारी दो लम्हे को कहीं कमर नहीं टिकती। मेरी नाजुक सी बेटी की शानों पर इतना बोझ पड़ गया। सोचती हूँ तो अपनी सांसें बोझल लगने लगती हैं। तो आप ऐसा सोचती ही क्यों? अल्लाह ताला पहले हिम्मत और ताकत देते हैं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ। और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझती, खुशी समझ कर निभाती हूँ। तुम्हें पता है रे, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती, जैसे तुम्हारे जैसी बेटी और रूफी जैसा बेटा। लेकिन अब मैं तुम्हें हरीम तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती। मेरी जिंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश। अम्मी, जब तक रूफी भाई की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती और उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। आपको पता है ना, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपको सेहत में देखना और खुश देखना। आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मैं आपकी ख्वाहिश के आगे सर झुका लूं। अब आप आराम करें। और करती क्या हूँ? बस ठीक हो बेटा, ना दबाओ। अरे मैं कर देती हूँ उस तरह। नहीं नहीं, बस हो गया। तुम सोने नहीं गए? अम्मी अब्बू के सोने का वेट कर रही थी। खैरियत? भाई, हरीम, ये इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई है? कमेटी निकली है पिछले महीने, पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। अच्छा, तुमने इतनी बड़ी रकम घर पर क्यों रखी हुई? मुझे बताती, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता। एक्चुअली कल यूनिवर्सिटी जाते हुए बैंक से होते हुए चले जाऊंगा। भाई, ये पैसे अम्मी के इलाज के लिए हैं। हरीम, मैं तुमसे ये रकम कैसे ले सकता हूँ? तुमने इतनी मुश्किल से जमा की है। तुम रखो, अपना जहेज भी ले लेना। भाई, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, सेवर, इन सब सारी चीजों के लिए मैंने ये पैसे नहीं जमा कर रखे थे। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें भाई। बचपन से मेरी आंखों ने एक ही ख्वाब बुना है कि आप पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे इंशाल्लाह। हरीम, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो। मैं खफा हो जाऊंगी भाई। हमने बहुत टफ टाइम देखा है, अम्मी की बीमारी, अब्बू की बेबसी, सभी कुछ हमने बहुत हौसले और अज़्म के साथ फेस किया है। अब इस मुश्किल वक्त में हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो आगे का रास्ता कैसे पार होगा? रखिए, और कल ही अपॉइंटमेंट ले अम्मी की, सारे टेस्ट करवाने हैं उनके। हरीम, मेरी प्यारी बहन, मेरी गुड़िया। उनका भी शुक्रिया जिन्होंने आपको रिकमेंड किया, वरना हम तो कहीं और बहुत कॉस्टली बुकिंग करवा चुके थे।
पिछले 2 माह में ये दूसरी अननोन रिकमेंडेशन है। ये कौन शख्सियत है जिसे सामने आना, नाम बताना भी गवारा नहीं। आप जो भी हैं, ये दिल आपका एहसानमंद है। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। फाइज, हलवा ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मी ने बहुत खास रेसिपी से बनवाया। खालिस देसी घी में बना है अखरोट का हलवा, और ब्राउन शुगर डाल के, क्योंकि तुम लोगों को वही पसंद है। हर चीज बेस्ट क्वालिटी की है, सिर्फ तुम लोगों के लिए। भाई यही खास बात है हमारी बेगम में और तुम्हारी माँ में कि ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्यों है? तो क्या बात है? रायान, तुम्हें डैडी ने बताया कि तुम्हारी शादी के इनविटेशन के लिए मैंने क्या प्लान किया है? जी मम्मी, बिल्कुल बताया डैडी ने। क्या क्रिएटिविटी यूज किया आपने। अब जब लोगों के पास ऐसे इनविटेशन जाएंगे तो कौन आना पसंद नहीं करेगा। मेरे बड़े बेटे की शादी है, हमारे घर की पहली खुशी है, जितना करेगा मैं। फाइज बेटा, वो 8 लाख का चेक तुमने परसों कैश कराया, मुझे मैसेज आया था। जी डैडी। खैरियत? इतनी बड़ी रकम की अचानक कैसे जरूरत पड़ गई? मम्मी, सेमेस्टर फीस पे करनी थी। फीस तो 4 लाख है। क्या फिर किसी मुफ्तखोरे की फीस भर दी है? रूफी ने भी पिछले पैसे भी वापस करने हैं। मैंने कब कहा कि मुझे किसी की फीस पे करनी है। मेरे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। बताना तो पड़ेगा। जब तक बाप की कमाई पर इन्हिसार है, बताना तो पड़ेगा। इतनी पॉकेट मनी है तुम्हारी, तुम कहां खर्च करते हो क्या मैं नहीं जानती? नीच लोगों के साथ दोस्ती रखोगे तो सिर्फ इस्तेमाल होगे, नुकसान उठाओगे। हर दफा रूफी की फीस तुम ही पे करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इस दफा अपनी फीस पे कर रहा था तो उसकी भी कर दी। वैसे भी जहाँ हम लोग इतने पैसे खर्च करते हैं वहाँ थोड़े और सही क्या जाता है। आपको पता है भाई, मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। वो बंदा बहुत खुददार है, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से एक पाई नहीं लेता। वो तो आजकल बस अपनी मम्मी की सेहत की वजह से बहुत परेशान है। उसके अब्बू की सारी तनख्वाह उनकी दवाइयाँ और इलाज में चले जाते हैं। तो जहाँ हम लोग शोबाजी में इतने पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा सा पैसा किसी के बड़े काम में काम आ जाए तो व्हाई नॉट। तुम ना एक काम करो, तुम रूफी को बोलो कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो वो मुझसे उधार ले सकता है। Whenever he has money, वापस कर दे। थैंक यू।
तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। अगर मम्मी और डैडी को तुम्हारा ऐसे लोगों से दोस्तियां, उनमें उठना बैठना बुरा लगता है तो बेशक कम कर दो। हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दोस्ती अपनी क्लास के लोगों से करो, जिनसे कल को हमें भी कोई फायदा मिले। सी यू भाई। सी यू। गौर करना इस बात पे। Oh, it's so beautiful. Mama, these are just like the sketches I sent them. बहुत हसीन है। भाई मुझे पता था, इसलिए इस ज्वेलर से बनवाए। अगर तुम्हारी पसंद के मुताबिक ना होता तो तुमने पहनती ना अपनी शादी पे। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह हासिदों और बुरी नजर से बचाए, मेरी बेटी को भी और ये सारी ज्वेलरी को भी। बेगम साहिबा, कहकशां मैडम आई हैं। बड़ी बदतमीज है तुम्हारी सास, है कॉल के बगैर मुंह उठा के आ जाती। इसको तो बंद करो, लेकर जाओ, तुम्हें पता है कॉपी कैट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मम्मा, ओह चलो चलो चलो। रेड इज योर कलर बेटा। थैंक यू। वो हमना भाभी क्या लेकर जा रही थी? दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आप ही के लिए सरप्राइज है। वो एक्चुअली वेडिंग रिसेप्शन के लिए आप लोगों के ही प्रेजेंस है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कहकशां, व्हाट एन ऑनर। भाई ये क्या तकल्लुफात हो रहे हैं? मैंने सुन लिया आप जो कह रही हैं, ये कौन से वेडिंग गिफ्ट्स हैं? कोई तकल्लुफ नहीं है। मुझे लगता है कि रस्म रिवाज जितनी अच्छी तरह से निभाए जाए, घर में खुशी और बरकत आती है। ये बात तो है। आइए, आओ बेटा। थैंक यू। बैठिए। बस कहकशां, एक्चुअली अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरह के लोग हैं। शायद आपको ओल्ड फैशन लगे, लेकिन सलीके तरीके से रख रखाव रखने वाले। जिसको आप ओल्ड फैशन कह रही हैं ना, मेरी नजर में वो तहजीब याफ्ता होना है। ऐसे मायूसी आपको भी नहीं होगी कि आपने बेटी का रिश्ता कैसे खानदान में जोड़ा है। हमें तो बस यही फिक्र है कि किसी चीज में कमी ना रह जाए, हर चीज आपके मयार के मुताबिक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? कैसी आप? ठीक ठाक। बैठिए। भाभी, आप हमारे साथ चलें, वलीमे के आउटफिट की फाइनल फिटिंग के लिए जाना हमने। मामा, मैं चली जाऊं? बेटा मुझसे क्यों परमिशन ले रही हो? अब तो ये लोग तुम्हारे अपने हैं, बहुत जल्द हम तुम्हारे पराये हो जाएंगे। ये क्या बात कह दी आपने? मेरी नजर में तो ये रिश्ता जुड़ने से सिर्फ खानदान ही नहीं, दिलों ने भी जुड़ना है। रायान हमारे साथ जाएंगे ना? वो भाई तो बिजी थे, इस वजह से नहीं आ सके। भाई बिजी क्यों है? यही तो वक्त है, ये शादी से फौरन पहले इनको तो हर लम्हा साथ गुजारना चाहिए, नहीं कहकशां? आप ऐसा करें ना, किसी दिन हमारे यहाँ डिनर पर आ जाएं, तो मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा और गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे।